फारूक कैसर साहब, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे जिस्म चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमसे रुखसत हों। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके काम, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपका जो स्टैचर जिस जगह पे पहुँच गए थे आप, वो हमारे दिलों से दूर हो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी नहीं जाया करते। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत से पाकिस्तानियों का बचपन है, आप उनका लड़कपन है, आप उनके जवानी के दौर में उनको समझाते रहे हैं, आप हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं, बहुत सी नस्लों का, मैं कहूँगी 3 जनरेशन्स का आप उसकी कॉन्शियसनेस का, उसकी लर्निंग का आप हिस्सा हैं। हमने आपसे एथिक्स सीखे हैं, आपने आम ज़बान में इस तरह से हमें कम्युनिकेट किया और इतने फ़नी तरीके से कम्युनिकेट किया कि हम सब आपकी बातें समझते थे, आपके लेसन्स जो हैं समझते थे। बल्कि आपका प्रोग्राम कलियाँ जो थे, वहाँ से तो बड़े बड़े सितारे निकले और बड़े लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया। मगर आप जब लड़कपन में ही, जब आप NCA में स्टूडेंट थे, तो इतने टैलेंटेड थे कि कोर्स वर्क काफ़ी नहीं था आपके लिए, और आप शुएब हाशमी और सलीमा हाशमी के साथ मिलकर आपने अक्कर बक्कर शुरू किया और पहले पपेट्स जो वहाँ 1972 में बने आपने बनाए। और ये पपेट्री का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, आपके दिल को लगा कि आप पपेट्री के बादशाह बन गए और वो आपने मकाम हासिल किया जो कोई सोच नहीं सकता कि पपेट्री में हासिल कर सकता है। आप शायर भी थे, आप लिखारी भी थे, अब बस टैलेंट हर तरह का कूट कूट के भरा हुआ था। फिर फैज़ साहब ने, एलिस फैज़ ने आपसे कहा कि PNCA का लोगो बनाओ, तो वो आपने एक तावीज़ की शक्ल में हमारा लोगो बनाया जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। और एज़ DG PNCA मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि आखिरी साल आप हमारे यहाँ एज़ एक्सपर्ट थे और हमारी पपेट्री का जो डिपार्टमेंट है उसको हेड कर रहे थे, हमें गाइड कर रहे थे। आप लोक विरसा में भी रहे, अक्सी मुफ्ती के ज़माने में आप डेप्यूटी डायरेक्टर म्यूज़ियम्स थे और लोगों को शायद ना मालूम हो इतना कंट्रीब्यूशन आपने वहाँ किया। फिर PNCA से आप मुंसलिक रहे, फिर आपने प्राइवेट सेक्टर में चले गए, तो बच्चों के लिए इतना काम किया गांव-गांव जाके यूनिसेफ के साथ और मुख्तलिफ डोनर्स जो बच्चों की सेहत के ऊपर काम करते हैं, कि आप बच्चों को कुछ भी कहते थे वो आपके लिए करने को तैयार होते थे, क्योंकि आपकी ज़ुबान जो थी वो अंकल सरगम में बोलती थी। और अंकल सरगम हम सबका लड़कपन, बचपन, हमारी ज़िंदगियों के साथ ही वो कैरेक्टर है, ऐसे ही है जैसे कोई जीता जागता कैरेक्टर है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो आपका काम हो, हमारे दिलों में आपकी यादें हों। जैसे CDA ने आपके घर के पीछे 2 अंकल सरगम और मासी मुसीबते के बुत लगाए हुए हैं, कामरान लाशारी के ज़माने में लगे थे। या मैं जब लोक विरसा को हेड कर रही थी तो मैंने म्यूज़ियम में एक तरफ आपका पूरा डायरामा बनाया हुआ था। ये चीज़ें हमें याद दिलाती रहती हैं। बाकी जो हमारे पपेट्री के लोग हैं, उस्मान पीरज़ादा और उनके सारा जो टीम है, वो इस कदर आपको अप्रिशिएट करती है। तो आप ये कभी भी नहीं सोचना कि आप हमारे दिलों से दूर होंगे। आप ये कभी भी नहीं सोचना कि जो आपकी इज़्ज़त, आपका स्टैचर था, वो आपके जाने से कम होगा। वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। जो सबसे बड़ा शायद लेसन मैंने ज़ाती तौर पे सीखा, और मेरे जैसे बहुत सारे कल्चर वाले जो लोग हैं जो आर्ट की दुनिया से मुंसलक हैं, उन्होंने ये सीखा कि इतनी तल्ख हकीकतें, इतने नेगेटिव सोशल इश्यूज़ या समाजी नहीं तो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी इतने पेचीदा जो हों, उनको हंसते हंसते कैसे आसानी से आप कह देते थे, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है। सो आपको हम खुदा हाफिज़ तो कह रहे हैं, लेकिन भारी दिल के साथ नहीं, बहुत सेलिब्रेशन के साथ, कि ऐसी ज़िंदगी हम एनवियस हैं कि ऐसी ज़िंदगी हमारी भी हो, और ऐसी मौत के भी हम एनवियस हैं जो एक सेकंड में चला जाए इंसान, इतने अरूज पे इतने बड़े अवार्ड्स लेके। अभी 23 मार्च को आपको जैसे सितारा इम्तियाज़ मिला है, तो खुदा करे कि हमारी ज़िंदगियाँ भी आपके जैसी हों। तो आपको खुदा हाफिज़ है, लेकिन हंसते हुए और बहुत सेलिब्रेशन के साथ।